तो स्वागत है यार एक और नई वीडियो में। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने लाइव किया था जिसमें हमने सारी चीज़ें सीखी थी कि कैसे एक थंबनेल डिज़ाइन करते हैं, कैसे आइडियाज़ लेते हैं, सारी चीज़ें। आज मैं आपके लिए एक नई स्ट्रैटेजी और एक नया थंबनेल लेके आया हूँ। आज हम बनाने वाले हैं पॉलिटिकल थंबनेल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार चलते हैं फोटोशॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे एक पॉलिटिकल थंबनेल डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी इमेजेस एआई से जनरेट करवाई हैं। ये देखो, बहुत सारे प्रॉम्प्ट देने के बाद तब मैंने सारे एसेट्स निकाल लिए हैं और एसेट्स निकालने के बाद अब हम बनाने वाले हैं थंबनेल। तो यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ मैं देख रहा था, देन उसके बाद मैंने यहाँ पर सारे एसेट्स निकाल लिए हैं। अगर ये एसेट्स तुम्हें चाहिए तो जैसे कि तुम्हें पता है तुम मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो फोटोशॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और बनाते हैं आज का थंबनेल। तो देखो, हम फोटोशॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। हमने एक साइज़ ले लिया है जो साइज़ होता है थंबनेल का, और जैसे कि सभी को पता है हम सबसे पहले एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। तो सॉलिड की लेयर क्रिएट कर लेंगे और इसमें ब्लैक कलर दे देंगे। हम एसेट्स में जाते हैं अपने, हमने एसेट्स निकाल के रखे हुए हैं और ये एआई से मैंने जनरेट कराई थी इमेज। तो हम बनाने वाले हैं पॉलिटिकल थंबनेल, और पॉलिटिकल थंबनेल पर हमारा आज का टॉपिक है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन। तो मुझे लगा ये थंबनेल बनाना चाहिए, देन इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो भाई देखो, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे ही आप सीख सकते हो और आप अपने थंबनेल में इसी तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमने इमेज ले ली, यहाँ ले आए। यहाँ लेके आने के बाद जस्ट हम इस इमेज पे मास्क लगाएंगे और मास्क लगाने के बाद हम नीचे से इसको इस तरीके से मास्क कर देंगे। यहाँ से कलर देख लेंगे और इसको इस तरीके से मास्क कर देंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, तो हमें नीचे जगह चाहिए होती है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिलीट कर देंगे और जो नीचे हमारी लेयर है ब्लैक की सॉलिड, वो हमारी दिखने लगेगी। सो इतना कर लिया। इतना करने के बाद हम अपना सब्जेक्ट लेके आते हैं जो ये वाला है। ये भी मैंने एआई से क्रिएट कराया है। सो अगर तुम्हें इसका भी चाहिए तो इसमें एसेट्स जो टेलीग्राम में मैं अपलोड करूँगा वहीं से तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे एसेट्स, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसको हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इस पर भी एक मास्क क्रिएट करते हैं। मास्क क्रिएट करने के बाद इसको कुछ इस तरह से हम कर लेंगे ताकि ये अलग से लगा हुआ दिखाई ना दे। तो चलो, हमने ये इस तरीके से कर दिया है। देन इसके बाद मैंने कुछ फ्लैग निकाल के रखे थे बीजेपी के। ऑफकोर्स सी बात है कि सरकार बीजेपी की आई है, तो यहाँ पर हम ये फ्लैग एडजस्ट करेंगे। हम फ्लैग इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि क्राउड हमने जो दिखाया है वो हम दिखाना चाह रहे हैं कि वो बीजेपी के फ्लैग्स थामे हुए हैं। सो इस तरीके से कुछ हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इस लेयर को हम पीछे ले आएंगे सब्जेक्ट के और कुछ इस तरीके से हम ये कर देंगे। तो इतना कर लिया। इतना करने के बाद हम कुछ और एसेट्स निकाल के लाने वाले हैं। जैसे कि ये मैंने सारी पीएनजी आपको दे दी हैं, ये मैंने कट करके रखी हुई है। सो इसको हम यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। और इस इमेज को हम जस्ट सब्जेक्ट के पीछे ले आएंगे इस तरह से। और ये जो फ्लैग की इमेजेस हैं इनको भी हम यहाँ पर ले आएंगे। तो इतना करने के बाद हम दूसरा एसेट्स लेके आते हैं जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, केजरीवाल। यहाँ पर हम ये लेके आएंगे और इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। इस लेयर को भी सब्जेक्ट के नीचे ले आएंगे। तो इतना हमने ये इस तरीके से कर लिया है। और यहाँ पर एक इमेज और ऐड करने वाले हैं हम, राहुल जी की। सो इसको भी यहाँ पर ले आएंगे और इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो इतना कर लिया है। इतना करने के बाद
ये एक्चुअली में मैंने सोच के रखा हुआ था। ये जो आपको इतनी आसानी से बनता हुआ दिखाई दे रहा, ये सारी चीज़ें मैंने सोच के रखी, सारे एसेट्स कट करके रखें ताकि मैं आपको सिर्फ प्रोसेस दिखा पाऊँ कि हम किस तरीके से सेट करते हैं, किस तरीके से। पहले मैंने आइडिया सोचा कि अच्छा मैं इमेज यहाँ पर लगा सकता हूँ, देन उसके बाद मैंने सारी इमेजेस को PNG बना लिया। अब जस्ट प्लेसिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से हम प्लेसिंग करते हैं और क्या क्या ऑब्जेक्ट लगाकर हम इसको एक अच्छा बना सकते हैं। तो इतना कर लिया। इतना करने के बाद हम यहाँ पर कुछ और एसेट्स देख लेते हैं, जैसे कि ये सारे एसेट्स हमने लगा लिए हैं, ये इमेजेस जो मैंने कट की थी। और इसके बाद हम यहाँ जो हमारा फ़ोटो है, ये इसके पीछे हम एक शेडो क्रिएट करेंगे, ग्लो क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर न्यू लेयर बना ली और यहाँ से कलर ये ले लिया हमने कुछ इस तरह से। तो इसको हमने क्रिएट कर लिया और यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे तो देखेंगे किस में बेटर लग रहा। मुझे इसमें बेटर लग रहा, मैं इसी की एक और कॉपी बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और डार्क हो जाए। ओके, सो हमने ये कर लिया है। इतना करने के बाद हम जस्ट अपने एसेट्स में जाएंगे और यहाँ पर मैंने एक टेक्सचर की इमेज निकाल के रखी हुई है। सो इस इमेज को हम एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से और इसको जस्ट नीचे ले आएंगे, सबसे नीचे वाली लेयर पर, और लाने के बाद इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज करेंगे। ये वाला। सो इतना करने के बाद यहाँ पर इस पर एक मास्क लगाएंगे और जहाँ पर ज़्यादा डार्क एरिया हो रहा है हम उस एरिया को कुछ इस तरह से करेंगे। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट ले आते हैं। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कैसे टेक्स्ट में ग्रेडियंट लगाते हैं और कैसे ये शेडो वगैरह यूज़ करते हैं। सो इसके आगे हम एक क्वेश्चन मार्क दे देते हैं और इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। इसको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं और जस्ट इसके इधर हम दिल्ली लिखने वाले हैं। अब इसका हम कलर चेंज करेंगे, तो यहाँ पर इफ़ेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे किसी भी इफ़ेक्ट्स पर और यहाँ से हम पहले इसका शेडो ब्लैक कर देते हैं, आउटर ग्लो ब्लैक कर देते हैं, देन ग्रेडियंट ओवरले यहाँ से वाइट कर लेंगे कुछ इस तरह से और स्ट्रोक वाइट कर देंगे। देन यहाँ बीवेल एंड एम्बोज में आएंगे और यहाँ से कलर थोड़ा सा डार्क कर देंगे कुछ इस टाइप का। इतना कर दिया हमने, इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद जस्ट हमें एक टेक्स्ट और लिखना है यहाँ पर। सो हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस तरह से और इसमें ग्रेडियंट फिल करते हैं। तो इसमें हमने ये ग्रेडियंट फिल किया, लेकिन हमें ये ग्रेडियंट 3 कलर में चाहिए। तो यहाँ पर एक कलर हम ये लगा देते हैं थोड़ा डार्क और बीच में वाइट कलर रखेंगे कुछ इस तरह से और इसका शेडो वाइट दे देंगे। इनर ग्लो थोड़ा डार्क, थोड़ा सा वाइट और यहाँ से चौक बढ़ाने के बाद इसका साइज़ इस तरह से इंक्रीज़ कर देंगे। ओके, सो ये हो गया है। अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं सिंपल टेक्स्ट से, इसको सेंटर कर लेंगे और इस बॉक्स को एडजस्ट कर देंगे और कंट्रोल प्लस करने के बाद आप इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने ये इतना कर लिया है। अगर आपके माइंड में आइडिया क्लियर है तो आपको थंबनेल बनाने में टाइम नहीं लगेगा। टाइम लगता है एसेट्स ढूंढने में और आइडिया क्रिएट करने में। आइडिया कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं अपनी लाइव क्लास जो मैंने इससे पहले ली थी, वो लाइव सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ से उस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया कि हम आइडियाज़ कैसे जनरेट करते हैं, कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं और सारी चीज़ें। तो हमने इतना कर लिया है फ़िलहाल। इतना करने के बाद
यहाँ पर दिल्ली भी लिख लिया, नेक्स्ट सीएम एंड हु इज़ भी। अब ये हमारा थंबनेल रेडी है। इसमें हम अगर कुछ और ऐड कर सकते हैं तो वो भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए इतना काफ़ी है। इतना बनाने के बाद हम जस्ट इस पर फाइनल टचेस देंगे कुछ। इसको हम कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस ई कर लेंगे। इसकी एक लेयर बन जाएगी, सारे लेयर्स की एक सेपरेट लेयर बन जाएगी। और यहाँ से हम फाइनल टच देंगे, कैमरा रॉ फिल्टर में जाएंगे और यहाँ से कुछ कलर एडजस्टमेंट करेंगे। तो हमने एडजस्टमेंट कर लिए हैं और ये हमारा थंबनेल रेडी है। तो इसमें अगर आप कोई और एलिमेंट जो आपके दिमाग में अच्छा बेटर फिट हो रहा हो वो भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल ये हमने एक आइडिया सोचा था और इस पर हमने एक थंबनेल क्रिएट किया। ये एसेट्स अगर आपको चाहिए तो मैं फिर से बता देता हूँ, मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए यार इतना ही। अगली वीडियो में हम ज़रूर किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नया टॉपिक या फिर किस चीज़ पर आपको थंबनेल बनवाना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।